ड्रग्स केस में 6 अक्टूबर तक जेल में बंद रिया चक्रवर्ती ने नया दांव खेला है। रिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर करके कहा कि सुशांत केस की जांच ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। रिया ने कहा कि 28 साल की उम्र में उसने सीबीआई, एनसीबी और ईडी की जांच का सामना किया। अगर उसकी कस्टडी बढ़ी तो मानसिक हालत बिगड़ सकती है। रिया ने यह भी कहा है कि जेल में उसके कोरोना के चपेट में आने का खतरा भी है। रिया का दांव सिर्फ यही नहीं थमा। रिया ने सुशांत पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सिर्फ सुशांत ही ड्रग्स लेते थे। सुशांत की जिंदगी में आने से पहले ड्रग्स के लेन देन के उस पर कोई आरोप नहीं है। अपने वकील के जरिए रिया ने कहा कि उसने कभी ड्रग्स की कॉमर्शियल डीलिंग नहीं की और उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली है। रिया ने यहां तक कहा कि सुशांत के पिता भी बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे और सुशांत की बहन प्रियंका भी मानसिक बीमारी से पीड़ित थीं। हालांकि आज भारी बारिश की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। तो रिया ने अपनी जमानत अर्जी में क्या क्या कहा है वो एक बार फिर से आपको बताते हैं। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही ड्रग्स लेते थे। सैमुअल दीपेश से ड्रग्स मंगाते थे। सुशांत को गांजा पीने की आदत थी। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ये आदत पड़ गई थी। मौत से 3 दिन पहले सुशांत ने नीरज से डूबी मंगाने के लिए कहा था। मुझसे कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। ड्रग्स की कभी कोई कॉमर्शियल डीलिंग नहीं की। ड्रग्स की खरीद और लेन देन में शामिल नहीं हूं। सुशांत की जिंदगी में आने से पहले ड्रग्स नहीं खरीदी। मैंने बेहद कम मात्रा में ड्रग्स खरीदा। किसी ड्रग्स पेडलर या सप्लायर से लिंक नहीं है। मैं निर्दोष हूं, कोई अपराध नहीं किया। 28 साल की उम्र में 3 एजेंसीज की जांच का सामना किया। जांच से मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। कस्टडी अगर बढ़ी तो रिया की मानसिक हालत बिगड़ सकती है और जेल में कोरोना की चपेट में आने का खतरा भी है। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, तमाम वो बातें उनकी रिया की तरफ से कही जा रही हैं जिसकी बिना पे वो जमानत हासिल कर सकें। आज अदालत में सुनवाई टल गई है बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए आज दरअसल देर रात से लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है और अभी भी बरसात जारी है और इसी वजह से जो है इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया। लेकिन हुसैन, अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत याचिका में जो दलीलें दी है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती दावा करती थी कि वो सुशांत से प्यार करती थी, लेकिन आज अपनी जमानत याचिका में सुशांत को वो ड्रगी साबित करने पे तुली हुई है। इतना ही नहीं, सुशांत के परिवार तक की वो बदनामी कर रही है। जिस तरह से उनके पिता को जो है बाइपोलर डिसऑर्डर होने की बात वो कह रही है। उनकी माताजी जो है उनको भी डिप्रेशन का शिकार है। बहन जो है वो भी मानसिक रूप से बीमार थी। ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है। एक और चीज देखिए, सिंपैथी हासिल करने के लिए उन्होंने क्या कह रही है। रिया अपने दलील में कह रही है कि उनकी मानसिक हालत पर जो है, स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ। लगातार एक के बाद एक जिस तरह से 3 एजेंसियों का उन्होंने सामना किया, उसकी वजह से उनकी मानसिक हालत पहले से ही खराब है और अगर उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई तो इनकी जो हालत है, मानसिक हालत, वो और भी खराब हो सकती है। तो दांव पे जरूर रिया चक्रवर्ती चल रही है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। ऐसे में ये दलीलें जो रिया की तरफ से दी जा रही हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में कितना ठहरेंगी? देखिए, संभावना बहुत कम है, लेकिन ये अलग बात है कि उस सुनवाई के दौरान जज अपने विवेक से क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जो दलीलें, जो एनसीबी का ग्राउंड है जिसे 2 कोर्ट ने माना है, वो सबसे अहम है, क्योंकि 27A जो है वो रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया। उन्होंने न सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए ड्रग्स का सेवन किया, बल्कि तीसरे व्यक्ति के लिए ड्रग्स वो खरीदती थी, पेमेंट करती थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नजर आया। हार्बरिंग द ऑफेंडर्स, वो भी पनाह भी जी, जो अन्य आरोपी है उनको पनाह देने का भी उन पर आरोप है। और 27A के तहत यही काफी गंभीर मामला हो जाता है कि पहले खुद ही ड्रग्स लेना कानूनन अपराध है, लेकिन आप पैसे से दूसरे व्यक्ति के लिए भी ड्रग्स खरीद रही हैं और उनके भी स्वास्थ्य को जो है उनके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। एक और अहम चीज आपको बता दूं, जो दलील दी जा रही रिया चक्रवर्ती के वकीलों की तरफ से कि उनके पास से किसी तरह का कोई सीजर नहीं मिला है, उसको लेकर साफ तौर पे जो है सेशंस कोर्ट ने कहा है कि 27A के तहत यह जरूरी नहीं है कि आरोपी के पास से ड्रग्स का सीजर ही हो तभी जुर्म को साबित किया जा सकता है। 27A में और भी कई सारे प्रावधान हैं। दिनेश, सवाल यह भी है कि जो दलीलें रिया की तरफ से रखी जाएंगी जिसको लेकर उनको काटने के लिए एनसीबी के पास क्या क्या जवाब होगा, क्योंकि रिया ये कह रही हैं कि उन्होंने कभी कोई कॉमर्शियल डीलिंग नहीं की है और उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। सुशांत के जिंदगी में आने के बाद बहुत कम मात्रा में ड्रग्स ली है। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ।
ड्रग्स चैट केस में आज एनसीबी बड़े बड़े चेहरों से पूछताछ करने वाली है। एनसीबी ने आज सुबह 11 बजे फिल्म मेकर मधु मोंटेना वर्मा को बुलाया था। दोपहर 2 बजे का वक्त क्वान के डायरेक्टर ध्रुव के लिए दिया गया था। दोपहर 2 बजे जया साहा को उससे भी पूछताछ होगी। एनसीबी जल्द ही बड़ी हीरोइंस को भी ड्रग्स केस में सम्मन भेज सकती है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा, सारा और रकुल प्रीत सिंह को भी सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बड़े नाम हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, लेकिन अब तक सब के सब खामोश है। सिर्फ दिया मिर्जा की तरफ से एक सफाई आई है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली हैं और उन्हें एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन दीपिका पादुकोण की तरफ से अब तक कोई इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन नहीं आया है कि उन्होंने जो उन पर आरोप लग रहा है जया साहा से बातचीत का, ड्रग्स चैट का, उसको लेकर के उनकी तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं मिला है। लेकिन अब एनसीबी इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये 7 हीरोइनें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दिनेश। एनसीबी इन सब को सम्मन करने की तैयारी कर रही है। यह सम्मन कब तक किया जा सकता है, कब तक भेजने की तैयारी है? देखिए, इसी हफ्ते के आखिर तक ये जो तमाम 3 बड़े नाम खासतौर पे मैं बताऊंगा जिनको इस हफ्ते के आखिरी तक समन भेजा जा सकता है, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा। साथ ही में अगर मुमकिन हुआ, चूंकि आज का दिन बर्बाद हो सकता है बरसात की वजह से, अगर मुमकिन रहा तो श्रद्धा कपूर को भी जो है इसी हफ्ते भेजा जाएगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो एनसीबी की तरफ से बयान आया उसके मुताबिक 3 जो है रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और सिमोन खंबाटा, तीनों को इसी हफ्ते समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर ली गई है। एक और अहम चीज़, क्योंकि इनको बुलाने के पीछे एक वजह यह भी है कि अब तक की जांच में तीनों के खिलाफ खास तौर पे कई सारे कॉन्क्रीट ऐसे एविडेंस मिले हैं जो जिसे कोरॉबरेट करना बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा वक्त बीतेगा, ये जो कथित रूप से व्यक्ति है जिन्होंने शायद ड्रग्स का सेवन किया होगा, वो अपने बचाव के लिए कोई और नया हथकंडा अपना सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन्हें जो है पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी जो है वो एनसीबी कर रही है। आज बुधवार है, अगले 2 से 3 दिन में जो है इन तीनों ही को समन भेजा जा सकता है। और वक्त रहा तो श्रद्धा कपूर को भी समन इसी हफ्ते भेजा जा सकता है। जी हुसैन। और आज एक अहम किरदार से पूछताछ होनी है, मधु मोंटेना से आज पूछताछ होनी है। बारिश की वजह से क्या इस पर कोई असर पड़ सकता है, ये भी समझेंगे। पारस कोठारी भी हमारे साथ हैं, दिनेश भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसी खबर पर।